नमस्कार दोस्तों, आज तक हमने पढ़ा मौर्य वंश, चोल वंश, प्रतिहार वंश, इसके अलावा पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश। आज हमारा जो न्यू टॉपिक है उसका नाम है कुषाण वंश। आज हम कुषाणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कुषाणों को यूची या तुचेरियन, यूची या तुचेरियन भी कहा जाता था। यानी कि ये प्रश्न कई बार आया है कि कुषाणों को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था। तो कुषाणों को यूची के नाम से भी जाना जाता। इसमें एक प्रमुख शासक था जिसका नाम था कुजुल कडफिसस। कुजुल कडफिसस। तो जो कुजुल कडफिसस था, इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था। यानी कि जो कुजुल कडफिसस था, इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था। तो जो कुजुल कडफिसस था, इसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था और यह अपनी जाति, यानी कि कुषाण वंश की जाति, और यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। यानी कि यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसके साथ ही यदि आपको इस प्रकार का जो वीडियो है, इसमें हम फैक्ट्स देखेंगे और फैक्ट्स के माध्यम से हम इस वीडियो को, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम क्रैक कर सकते हैं या उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। देखो, अब हमने पढ़ा जैसे कुजुल कडफिसस जो कि पहला शासक था। इसके बाद आता है बिम कडफिस। तो दोस्तों, अगला जो शासक है उसका नाम है बिम कडफिस। तो जैसे हमने अभी बताया कि जो कुजुल कडफिसस था, उसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया। तो वैदिक धर्म को अंगीकार करने का मतलब यह है कि इन्होंने वेदों की महत्ता को स्वीकार किया। इसी प्रकार से जो बिम कडफिसस था, यह शैव मत का अनुयायी था। शैव मत का अनुयायी था। शैव मत का अनुयायी था। यह शैव मत का अनुयायी था। इसने भारत में अपने नाम के सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। तो देखिए आप कि इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कुषाण वंश को यूची या तोचेरियन या तुचेरियन के नाम से भी जाना जाता था। यह 5 भागों में बटा हुआ था। और इसके साथ ही इसका जो सबसे प्रमुख शासक है, जिसका नाम है कुजुल कडफिसस, जिसका पहला शासक था कुजुल कडफिसस, जिसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था और यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इसका मतलब यह है कि कुषाण वंश की जो नींव रखने वाला था, उसका नाम था कुजुल कडफिसस। इसके बाद आता है बिम कडफिसस। जैसे कि कुजुल कडफिसस ने वैदिक धर्म को अंगीकार किया, उसी प्रकार से बिम कडफिसस ने शैव मत को
अंगीकार किया। कहने का मतलब ये शिव का उपासक था और जो कुजुल कड़फिसस था ये वैदिक धर्म का उपासक था। इसके साथ ही जो बिम कड़फिसस था इसने अपने नाम के सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, यानी कि भारत में अपने नाम के सोने के सिक्के चलाने वाला कुषाण वंश का कौन सा शासक था? तो हमारा आंसर होगा बिम कड़फिसस। हमारा जो अगला शासक है उसका नाम है कनिष्क। अगला जो शासक है उसका नाम है कनिष्क। इसमें हमें ये देखना है कि जो कनिष्क था, कनिष्क कुषाण वंश के प्रमुख शासकों में से एक था, यानी कि कनिष्क कुषाण वंश के प्रमुख शासकों में से एक था। कनिष्क के शासनकाल में आचार्य पार्श्व, हमसे ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि कनिष्क के शासनकाल में आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई। यह कुंडलवन में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसको एक बात हम देख लेते हैं कि कनिष्क के शासन काल में जब कनिष्क शासन कर रहा था तो उसके समय आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। आप हमारे पिछले वीडियो में ये देख सकते हैं कि जो पहली, दूसरी और तीसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी। तो पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में आयोजित की गई थी। देखिए दोस्तों इसमें कनिष्क ने अपनी कितनी राजधानी बनाई थी? 2 राजधानियां बनाई थी। तो कनिष्क ने अपनी 2 राजधानी बनाई और ये जो 2 राजधानी थी वो कौन कौन सी थी? पहली का नाम था पेशावर और पेशावर के बारे में आपको पता ही है कि पुरुषपुर या पेशावर, जिसे पुरुषपुर भी कहा जाता था, ये पेशावर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। तो पहली राजधानी थी पेशावर और दूसरी जो राजधानी थी उसका नाम था मथुरा। तो इसकी जो पहली राजधानी थी उसका नाम था पेशावर और दूसरी राजधानी का नाम था मथुरा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पेशावर है तो पेशावर और मथुरा इसकी पहली राजधानी और दूसरी राजधानी थी। और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो ये है कि 78 ईस्वी में कनिष्क ने एक संवत चलाया।
जिसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था शक संवत। शक संवत जो आपने पढ़ा भी है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। और एक हमने पढ़ा था गुप्त संवत। तो जो गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी वो किसने शुरू की थी, तो गुप्त संवत की शुरुआत की थी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त 319 ईस्वी में, तो 319 ईस्वी में उसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। देखिए दोस्तों, इसमें कनिष्क के दरबार में, जो कनिष्क था एक महत्वपूर्ण शासक है, तो कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में कौन कौन विराजमान थे, तो कनिष्क के दरबार में पार्श्व वसुमित्र, पार्श्व वसुमित्र, नागार्जुन, नागार्जुन, अश्वघोष, 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 और अश्वघोष के साथ आता है अगला चरक। चरक जैसे विद्वानों, जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, संरक्षण प्राप्त, यानी कि कनिष्क ने पार्श्व वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, चरक जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया हुआ था। बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की महायान शाखा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय, यानी कि जन्म, अभ्युदय व प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार कनिष्क के समय ही हुआ, कनिष्क के समय ही हुआ। तो देखो दोस्तों, हम बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है वो उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म में दो शाखाओं में विभाजित था बौद्ध धर्म, महायान और हीनयान। तो हीनयान कौन होते थे, हीनयान तो वो भिक्षु भिक्षुणी होते थे जो बौद्ध धर्म का कठोरता से पालन करते थे, वो कहलाते थे हीनयान। और जो परिवार में रहते हुए और बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन्हें बोलते थे महायान। तो कनिष्क के समय में ही महायान शाखा का अभ्युदय हुआ और इसका प्रचार प्रसार भी कनिष्क के समय ही हुआ था। तो देखिए, हम इसमें एक अन्य टॉपिक और देखते हैं, आत्मसातीकरण। और इस आत्मसातीकरण से भी कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आत्मसातीकरण क्या है, तो वो देखिए, तो आत्मसातीकरण के अंतर्गत कुषाण, हूण, कुषाण, हूण व शक, कुषाण, हूण व शक विदेशी जातियां थी, विदेशी जातियां थी। कुषाण, शक, हूण विदेशी जातियां थी। इन्होंने शासन तो किया, इन्होंने शासन तो किया, इन्होंने शासन तो किया, लेकिन इन्होंने शासन तो किया लेकिन धीरे धीरे भारतीय समाज एवं संस्कृति में, भारतीय समाज व संस्कृति में, भारतीय समाज व संस्कृति में आत्मसातीकरण हो गया, आत्मसातीकरण हो गया। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, आत्मसातीकरण क्या है। क्या होता है कि सामान्यतः जो शक है, हूण है या कुषाण है, ये सभी विदेशी जातियां थी।
क्या होता था पुराने समय में कि जब विदेशी जातियां किसी देश पर आक्रमण करती थी तो वो वहां से व्यापार करती थी, पैसे को लूटती थी और अपने देश को लौट जाती थी। लेकिन यहाँ पर जो शक हैं, कुषाण हैं या हूण हैं, ये भारत में आए और भारत में आने के बाद इन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर शासन भी किया और शासन करने के साथ साथ इनका आत्मसातीकरण भी हो गया। आत्मसातीकरण से मतलब है कि इन्होंने भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को भी आत्मसात कर लिया या अपना लिया। तो अपनाने के कारण ही इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो कुजुल कडफिसस था उसने वैदिक धर्म को अंगीकार किया था और इसी प्रकार से बिम कडफिसस ने शैव मत का अनुयायी था या जो शैव धर्म था उसको अंगीकार किया था। इससे हमें ये पता चलता है कि इन्होंने न केवल शासन किया बल्कि भारतीय समाज में संस्कृति में भी ये आत्मसात हो गए या उसमें घुल मिल गए। इस कारण से इसे आत्मसातीकरण भी कहा जाता है।